बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास मीर तकी मीर की गज़ल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मीर तकी मीर अपने दौर के बहुत मशहूर शायर हैं। दर्द व गम और दुख की कैफियत उनकी शायरी में जा बजा नज़र आती है। आज हम लोगों ने इनकी गज़ल का शेर नंबर 5 जो है उसकी तशरीह करनी है। और क्योंकि मीर जो हैं उनके दिल में इश्क हकीकी की मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा उजागर थी, इसलिए जगह जगह उनका दूसरा शेर जो है वो अल्लाह से मोहब्बत को भी जाहिर करता है। जबीं सजदा करते गई, हके बंदगी हम अदा ना करे अदा कर चले। हके बंदगी हम अदा कर चले। हके बंदगी होता है इबादत का हक। शायर कह रहा है जबीन का मतलब है माथा। आपने सजदा मैं सजदे करते ही रहा अल्लाह ताला की खिदमत में, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी इबादत का हक जो है वो अदा कर चुका हूँ। तो शेर नंबर 5 है। तो शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सजदा जो है वो हमें सिर्फ अल्लाह के सामने ही करना चाहिए। हमें सजदा सजदा रेज़ अल्लाह के सामने होना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी भी इबादत कर सकें वो करें। हालाँकि हम हक़ बंदगी यानी कि अल्लाह की इबादत का हक अदा कर नहीं सकते। लेकिन शायर कहता है कि इंसान सीधे रास्ते पर रहे, तो वो कोशिश तो यही करता है ना कि हर मुमकिन हद तक वो सीधे रास्ते पर चले और अल्लाह की इबादत जो है वो करता रहे और शिर्क ना करे। जब वो शिर्क नहीं करेगा और अल्लाह की इबादत में ही लगा रहेगा, तो उसे उम्मीद है कि वो किसी हद तक अल्लाह से मोहब्बत जताने में कामयाब हो ही जाएगा। तो ये शेर जो है उसकी तशरीह हम शुरू करते हैं। मीर तकी मीर को रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है। रईसुल मुतगज़्ज़लीन का मतलब होता है गज़लों का बादशाह। मीर की ज़ुबान चुस्ता, सादा और पाकीज़ा है। उनकी शायरी में आशिकाना मज़ामीन और सोज़ो गुदाज़ की बहताब है। उनकी शायरी में इश्क के साथ-साथ तसव्वुफ़ का रंग भी नुमायाँ है। मीर की शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया है। उनकी शायरी में सूफ़ियाना अंदाज़ एक अछूते तरीके से नुमायाँ होता है। इस शेर में शायर ने तसव्वुफ़ के आला और अरफ़ा मर्तबे को बयान करते हुए कहा है कि ये कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, और हर मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे पहला मकसद अल्लाह की बंदगी और इबादत है। अल्लाह के सामने झुकना और सजदा करना ही एक मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बुनियादी फ़र्ज़ है। इसीलिए वो अपनी पेशानी अल्लाह के हजूर ही झुकाता है। अल्लाह के सामने झुकना ना सिर्फ जिस्मानी इबादत है, बल्कि ये रूहानी झुकाव और आजिज़ी की भी अलामत है। अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते ही शायर अपनी बंदगी को मुकम्मल और कामयाब समझता है। शायर कहता है कि इंसान तो पूरी कोशिश करता है कि वो अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना ठहराए, और हमेशा अल्लाह के हजूर ही सजदा रेज़ हो। अपनी तरफ से तो इंसान समझता है कि उसने हक के बंदगी अदा कर दिया, लेकिन शायर सारी उम्र भी अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो तो वो अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं कर सकता। एक और शायर इस बात का इजहार कुछ यूं करता है, वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। शायर इस बात पर इजहार तशक्कुर करता है कि अपनी तरफ से तो वो अल्लाह की अता की गई तमाम जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने पर मुतमईन है कि अल्लाह ने उसे हमेशा सीधे रास्ते पर ही रखा, इसलिए उसने भी इबादत करने में कोई कसर न छोड़ी। उसे उम्मीद है कि वो हक बंदगी अदा कर चुका है। दरअसल शायर ये पैगाम देना चाहता है कि इंसान को अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में गुजारनी चाहिए, ताकि वो बंदगी का हकीकी हक अदा कर सके। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां को पालने वाला है। इस तरीके से गज़ल नंबर 1 मीर तकी मीर के शेर नंबर 5 की तशरीह मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको तशरीह जो है वो समझ आ रही होगी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।